ना बीजेपी चिराग पासवान के को ऐसे गाली देता मैं मुंह तोड़ जवाब देता। अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही मां और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी मां। चिराग पासवान के रुक करते रहे तो पब्लिक में मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात के बतंगर क्यों बनाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं बबीता मिश्रा। आज आपने देखा कि एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, वो तेजस्वी यादव जी के रैली का है। और कहीं ना कहीं जमुई में जिस प्रकार की अभद्रता दिखाई गई और उस वीडियो में चिराग पासवान की मां के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उस पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब उनके तेवर बहुत सख्त और सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि अगर किसी के भी माँ के साथ अगर ऐसा होता तो उन विरोधाभास अपनी जगह है, बात करने की शैली अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी के भी माँ के बारे में यानी कि तेजस्वी यादव पे निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनकी माँ के बारे में यानी राबड़ी देवी के बारे में अगर ऐसी बातें होती तो मैं वहाँ चुप नहीं बैठता। और तेजस्वी यादव जिस प्रकार चुप बैठे, इन पे कहीं ना कहीं और उनका खंडन भी ये आता है कि भाई रैली में थे, हमें सुनाई नहीं पड़ा। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मैंने उन शब्द को नहीं सुना। ये जिस तरीके से इनको तूल ना दिया जाए, इस वायरल वीडियो को तूल ना दिया जाए, तो जिस प्रकार अब बीजेपी के खेमे में जो महिलाएं हैं वो चुनाव आयोग के दरवाजे जा चुकी हैं और तमाम वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के हैं अब वो तेजस्वी को घेरने के मूड में हैं। आप सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी ने कह दिया कि अब इस पे कार्रवाई होगी। तो आगे देखिए और चुनावी सभा में और क्या क्या किन किन माओं का अपमान, और इस प्रकार से अब जो दो पार्टियां हैं वो आमने सामने हैं। चिराग पासवान अपनी मां के बारे में सुनकर आहत हुए हैं और वो अपनी बातों को रख रहे हैं। जरा चिराग पासवान की बातें सुने और उनका क्या कहना है। पर हाँ, कोई मेरे परिवार को गाली दे इस बात को बर्दाश्त करे, पर कुछ राजनीतिक दलों की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित कर। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात कर। इन लोगों की आदत बन गई महिलाओं को अपमानित कर। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का वो संबंध आदरणीय लालू जी के साथ रहा, क्योंकि मेरे पिता ने ही मुझे इन व्यक्तिगत संबंधों को निभाना सिखाया। मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही मां और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी मां। अगर उनकी मां के साथ ऐसा होता तो शायद चिराग पासवान उस समय चुप नहीं बैठते। तो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारों में ये तमाम चीजें आपको आए दिन देखने को मिलेगी। जिस तरीके से वॉर पे वॉर चल रहा है, चुनावी वॉर, सभी पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष करने पर तुले हुए हैं। कहीं ना कहीं अब ये मुद्दा चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। अब क्या लगता है कि चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करेगी या फिर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान अब आमने सामने होंगे। कहीं ना कहीं अब माओ पर वार होने की संभावना ज्यादातर दिखाई पड़ती है। विजय भैया ना बीजेपी चिराग पासवान के चिराग पासवान के रुक करते रहे अब जो चुनाव है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कौन एक दूसरे पर कितना कटाक्ष करे। जिस तरीके से चिराग पासवान अपनी मां के अपमान का विरोध कर रहे हैं, अपने मां के बारे में अपशब्द सुनने पर उनके हृदय में घात हुआ है। क्या बिहार की जनता चिराग पासवान के साथ खड़ी होगी या उनके लिए तेजस्वी यादव
जो चुप्पी लाद बैठे थे, अब वो चुप्पी तोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं सुना है। हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था, तो पब्लिक में मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात के बतंगर क्यों बनाना है? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। अब चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसी बातें करेगा? तो क्या ये चुनाव आयोग में जो ये शिकायतें गई हैं उस पर आने वाले समय में सारी जानकारी आपके सामने देशवा न्यूज़ जरूर रखेगा, और बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज़ में इतना ही। देशवा न्यूज़ के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें। मैं बबीता मिश्रा, धन्यवाद।